हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की, जो आपके एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का हम फिफ्थ क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मतलब इससे पहले वाले 4 क्वेश्चंस को हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो जिसने वो क्वेश्चंस कवर नहीं किए, अपने कंप्लीट नहीं किए हैं, जाके एक बार इसे कवर कर लेना पिछले लेक्चर्स में से। ठीक है, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कुछ बताना है। ठीक है, उससे पहले इसमें क्या बताना है, देखो। नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट हमने, जो प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करे थे, जब हमने आपकी बिल्कुल शुरुआत की क्लास ली थी, बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास ली थी। रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है उसकी बात कर रही हूँ। रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज के कुछ के कॉन्सेप्ट थे, ये सभी को हमने डिस्कस किया था। और इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी यूज हुए। तो जिन्होंने वो सारा सब कुछ अपना नहीं करा है, जाके एक बार इसे वो कवर कर ले लो। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कुछ है इनमें। देखो, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये इनमें यूज होंगी या ये इनमें लगेंगी, तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ऑर्डर चेंज की बात की गई थी, यानी कि किसकी बात की गई थी, ऑर्डर चेंज करने की बात कही गई थी। ठीक है, यानी कि a मल्टीप्लाई बी, अगर आपको कोई टर्म दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई a हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज की बात इसमें की गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसमें ऑर्डर चेंज होते हैं, नंबर्स के ऑर्डर इसमें चेंज होते हैं। तो किस प्रकार से चेंज होते हैं, जैसे कि आपको कोई भी दो टर्म a और b की फॉर्म में दी जाए और वो मल्टीप्लाई में हो, a मल्टीप्लाई b है या b मल्टीप्लाई a है, ये मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, कहा है इसने कि मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अंडर मल्टीप्लीकेशन ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर बतानी है, हमें किसके अंदर बतानी है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बतानी है कि यूज होंगी या नहीं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बाद में बात होंगी, पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था, ऑर्डर चेंज होगा। कैसे ऑर्डर चेंज होगा, यदि आपको दो नंबर दिए जाए, कोई भी a और b, तो a मल्टीप्लाई b है, तो उसका ऑर्डर चेंज जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई a हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बताया, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या बताया था, कंपेनियन, यानी एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, साथी, यानी कोई भी। देखो जैसे इसमें क्या होगा, a मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी पहले क्या किया, b को c के साथ ले लिया। ठीक है, पहले b का साथी c बना लिया और a को अकेला छोड़ दिया। दूसरी बारी में क्या किया, a के साथ हमने b को ले लिया और c को अकेला छोड़ दिया, यानी एक बार इसके साथ में, सॉरी, एक बार इसके साथ, हाँ एक बार इसके साथ में और फिर b को एक बार ही इसके साथ में। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एक बार इसके साथ में फिर एक बार इसके साथ में, यानी a मल्टीप्लाई b को और c को इकट्ठा ले लिया, फिर क्या किया, a को और b को इकट्ठा ले लिया और c को अकेला छोड़ दिया, बात एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये दोनों हमने ब्रैकेट में ले लिए, तब जब इसको सोल्व करते तो क्या आएगा, 3 4 तक 12 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, 24 आ जाएगा। लेकिन इसको एक अलग तरीके से हम सोल्व करके देखें, जैसे कि देखते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, आपके बार 3 को 2 के साथ लेते तो क्या होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 4 बच गया था तो 4 को क्या करते हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो बात वही हो जाएगी, या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, आंसर आपका सेम आना ही है।
ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट, देखो एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गई। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी आपके पास a मल्टीप्लाई b प्लस c है, यानी देखो जब आप करते हो a मल्टीप्लाई b प्लस c, इसका समझते हैं, a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी एक बार a b के साथ आ गया, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर एक बार a c के साथ आ गया, यानी a b प्लस में a c हो जाएगा। तो इसमें दोनों में देखो क्या लिखा था यहाँ पे, एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, तो कैसे होगा? ए बी प्लस में ए सी हो जाएगा। दोनों में ए आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो वही घूम फिर के वही टर्म बननी है उल्टी, ठीक है, जो पहले लिखी हुई थी उल्टा वही हो जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के बारे में भी हमने, ये माइनस वाला भी सेम है, जैसे कि आप लेते हो b माइनस सी, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ए बी माइनस ए सी, देन अगर आप इसमें से a कॉमन निकालते हो तो अंदर फिर से a वो b माइनस सी बच जाएगा, यानी घूम फिर के यही बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडिटिव इनवर्स। जब आप एडिटिव इनवर्स को देखते हो तो एडिटिव इनवर्स में क्या बताया था मैंने, प्लस का साइन कोई आपको दिया तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस का साइन कोई आपको दिया तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। नंबर क्या होगा इसमें? इसमें नंबर हमेशा सेम होगा, यानी नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे आपको दिया +2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 हो जाएगा। -4 दिया, इसका एडिटिव इनवर्स +4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बताया था? नंबर चेंज होगा, साइन वही रहेगा, ठीक है। नंबर चेंज होगा, साइन वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 4/2, तो क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा, और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। -3, तो क्या होगा? माइनस का साइन एज इट इज, लेकिन नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसको नहीं पता है जाके एक बार से लेक्चर अटेंड कर लेना, ठीक है। इसमें देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या बताना है? 1 मल्टीप्लाई ए है तो a मल्टीप्लाई 1 होगा, यानी आप 2 की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करते हो तब भी 2 ही आता है, और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तब भी आपको 2 ही मिलेगा। तो बात इसमें क्या है? सेम है, ठीक है। बात क्या है? दोनों में सेम है। या तो आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तब भी वही नंबर मिल रहा है आपको, या आप 1 की मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ करोगे तब भी वही नंबर आना है। तो बात बिल्कुल सेम है इनमें, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्या दे रखा है। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कुछ कह रखा है इसमें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो -4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4/5, आंसर क्या आएगा? -4/5। अभी आपको बताया था, जस्ट अभी आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। बात वही है, ये रही। देखो अगर आप -4/5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तब भी आपको क्या मिलना है? -4/5 ही मिलना है। और अगर आप ये 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करते हो तब भी आपको क्या मिलना है? यही मिलना है। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई आपकी? इसमें कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज हुई? मल्टी